भीख नहीं, रोजगार चाहिए, जीने का अधिकार चाहिए। निजीकरण के आते ही आप देखिए, जैसे ही निजीकरण होता है साथ साथ ठेकेदारी प्रथा भी आ जाती है। यहाँ जो मजदूर हैं वो सबसे ज्यादा यहाँ पर जो एकत्रित हुए हैं वो ठेकेदारी प्रथा के विरोध में एकत्रित। देशव्यापी मैं कह रहा हूँ इतना बड़ा आंदोलन होने जाएगा कि नरेंद्र मोदी जी और इस देश की सेंट्रल गवर्नमेंट संभाल नहीं पाएगी। 2 वक्त की रोटी जो रोज गड्ढा खोद कर पानी पीने वाले वो लोग यहाँ पे आए। अगर सरकार ने सही तरीके से नीति बनाई ही होती तो जिनके हक की बनाई है वो रोड पे क्यों है? उन्हें तो पटाखे छोड़ने चाहिए, उन्हें तो जश्न मनाना चाहिए। जब उनके भले की चीज़ थी तो वो खुश थे ना, पर वो खुश कहाँ हैं? हाथ जोड़ के भी हम प्रार्थना करते हैं कि ऐसी पॉलिसी बनाए जिसमें मजदूरों का हक हो, मजदूरों की ताकत बढ़े, मजदूरों को जुल्म ना हो। हम दिल्ली में इस वक्त जंतर मंतर पर मौजूद हैं और जिस तरह से आज देश के कई राज्यों में भारत बंद की कॉल दी गई है, नए श्रम कानून में जो बदलाव किए गए हैं उनके खिलाफ, निजीकरण के खिलाफ, महंगाई, तमाम तरह के मुद्दे हैं। ट्रेड यूनियंस और तमाम लोग, किसान मजदूर जो है आज सड़कों पर उतरे हैं। हम दिल्ली में जंतर मंतर पर मौजूद हैं और यहाँ भी तमाम लोग हैं जो इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। हम लोगों से बात करेंगे क्या मुद्दे हैं और आप कहाँ से आए हैं, अपने बारे में बताइए। जी, हमारा जो संगठन है वो श्रमिक विकास संगठन है, ठीक है। आज देशव्यापी आंदोलन में 2 दिन के हड़ताल पे हम आए हुए हैं। मांगे यही है कि जो न्यूनतम वेतन है उसको बढ़ा दिया जाए, जो टाइम ओवर है उसको सीमित रखा जाए और कर्मचारियों को पक्का करा जाए, प्राइवेटिकेशन बंद कर दिया। और सरकार जो बिल लेके आ रही है उसमें पूरे के पूरे बिल में शोषण है मजदूरों का, मजदूरों को ख़त्म किया जा रहा है, यूनियन को ख़त्म किया जाता है ताकि कोई सुनवाई ना हो पाए, मजदूर मजदूरों की तरह रहे और मजदूर और गिरता रहे और पूंजीवादी लोग आगे बढ़ते चले। यही हमारी मांग। लेकिन निजीकरण के बारे में सरकार ये तर्क दे रही है कि पूरी तरह से किसी भी विभाग का निजीकरण नहीं किया जा रहा है, कुछ शेयर जो है उसमें किया जा रहा है। दूसरा ये कहा जा रहा है कि सरकारी विभाग के लोग जो है वो अच्छे से काम नहीं करते हैं, सरकारी विभाग घाटे में चल रहे हैं, इसलिए जो है निजीकरण करना पड़ रहा है। देखिए, अगर मजदूरों का इसमें भला होता तो आज मजदूर आंदोलन क्यों कर रहे होते? अगर सरकार ने सही तरीके से नीति बनाई ही होती तो जिनके हक की बनाई है वो रोड पे क्यों है? उन्हें तो पटाखे छोड़ने चाहिए, उन्हें तो जश्न मनाना चाहिए। जब उनके भले की चीज़ थी तो वो खुश थे ना, पर वो खुश कहाँ हैं? आज जंतर मंतर पर पूरे देश से आए हुए भूखे प्यासे मजदूर सबसे निचली स्थिति में रहता है। आज उसके बारे में तुम क्या सोच रहे हो? उसकी पॉलिसी ख़त्म कर रहे हो, उसको लड़ने का हक ख़त्म कर रहे हो, उसकी सारी नीति ख़त्म कर रहे हो। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो पॉलिसी बना रही है उसके खिलाफ हम पूरी तरीके से हैं और ये देशव्यापी आंदोलन चलता रहा। मजदूरों के लिए कह रहे हैं कि जो आखिरी पंक्ति में व्यक्ति खड़ा है उस तक विकास पहुंचाना मोदी सरकार का लक्ष्य है। फ्री राशन देखो अब फिर बढ़ा दिया है, इसको भी बहुत बड़ा एक एजेंडा गरीबों के हित में बताया जा रहा है। देखो, विकास की तो बात ऐसी है, ऐसा हो रहा है विकास की विकास आगे निकल गया, विकास की मम्मी पीछे छूट गई। अब एक बात बताओ, जो 1000 रुपये का सिलेंडर में फ्री का राशन बना रहा है वो मजदूर, क्या मजदूरों का भला है उसमें? आज मजदूर सड़कों पे आ रहे हैं, कोरोना टाइम से उनकी हालात ख़राब है, रीढ़ की हड्डी ख़त्म हो गई है उनकी। आज मजदूरों की क्या पॉलिसी बनाई है? नरेंद्र मोदी को चाहिए कि ऐसी पॉलिसी बनाए कि मजदूरों का हक मजदूरों को मिले और मजदूर खुशी मनाए उनके लिए। लेकिन आज मजदूरों को ख़त्म किया जा रहा है, शोषण किया जा रहा है। कुछ पूंजीपतियों के लिए मजदूरों की पॉलिसी ऐसी बनाई गई है जिसमें मजदूरों की कोई आवाज़ बुलंद नहीं हो पाई। तो हम चाहते हैं, हाथ जोड़ के भी हम प्रार्थना करते हैं कि ऐसी पॉलिसी बनाए जिसमें मजदूरों का हक हो, मजदूरों की ताकत बढ़े, मजदूरों को जुल्म ना हो। यही है पॉलिसी। आप क्या कहना चाहेंगे मैडम, ये निजीकरण का जो मामला है इसके बारे में सरकार के जो तर्क हैं उस पर क्या राय है? सरकार जो तर्क दे रही है निजीकरण के लिए, निजीकरण के आते ही आप देखिए, जैसे ही निजीकरण होता है साथ साथ ठेकेदारी प्रथा भी आ जाती है। यहाँ जो मजदूर हैं वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो एकत्रित हुए हैं वो ठेकेदारी प्रथा के विरोध में एकत्रित हुए। लेकिन सरकार का कहना है कि निजीकरण से सर्विसेज अच्छी हो जाएंगी, क्वालिटी और आउटपुट अच्छा निकल कर आएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। निजीकरण के आते ही आप देखिए, यहाँ पे अगर इतने ज़्यादा श्रमिक संगठन इकट्ठा हुए हैं तो कुछ तो है जो मजदूर अपने हित के लिए यहाँ विरोध के लिए खड़ा हुआ है। तो इन बिलों में कुछ ना कुछ कमी तो अवश्य है जो ये मजदूर अपने हित के लिए यहाँ आए हैं। तो क्या देश में लग रहा है कि दोबारा से जैसे किसानों का आंदोलन हमने देखा नए कृषि कानून को लेकर के, अब मजदूरों का भी एक आंदोलन शुरू हो रहा है। यहाँ पर हमने देखा किसान नेता भी कुछ आए हुए थे। तो क्या किसान और मजदूर फिर एक बड़ा आंदोलन खड़ा कर? देखो, किसान भी मजदूर है और मजदूर भी किसान है, ये सब एक ही हैं। सबको कुचला जा रहा है और देशव्यापी मैं कह रहा हूँ इतना बड़ा आंदोलन होने जाएगा कि नरेंद्र मोदी जी और इस देश की सेंट्रल गवर्नमेंट संभाल नहीं पाएगी। इसलिए उनकी मांगों को देखते हुए अभी भी इस पॉलिसी को विरोध खत्म करके संसद से हटाकर दोबारा से एक पॉलिसी लाए जिसमें मजदूर के हित का काम है। लेकिन वो लोग अपने कार्यकाल का, अपनी सरकार का आकलन करते हैं चुनावों से।
उन्हें हर स्टेट में जीत मिलती है। अभी 5 राज्यों में चुनाव हुए, 4 राज्यों में भाजपा की सरकार बन गई। कह रहे हैं जनता खुश है तभी तो सरकार बन रही है। 6% शेयर खत्म हो गया मोदी जी का। और बात चुनाव की नहीं है ना, आप चुनाव आपको वोट दे रहे हैं, मजदूरी तो दे रहे हैं, किसानी तो दे रहे हैं, उनका शोषण मत करो। कोई सरकार आप तो बात कह रहे हैं कि हमारी सरकार से जनता खुश है इसीलिए तो वोट दे रही है। देखो, कोई सरकार अगर ऐसी पॉलिसी बनाते रहेंगे तो कोई भी खुश नहीं है। देखो, सिंहासन हिलने में टाइम नहीं जाता है। मजदूरों के खिलाफ कोई भी पॉलिसी बनेगी, मजदूर अड़ेगा। मैं दोबारा बता रहा हूँ, प्रथा, ये ठेकेदारी प्रथा खत्म करी जाए, न्यूनतम वेतन लागू किया जाए, पक्की नौकरी मिले और ये प्राइवेटिकेशन बिल्कुल खत्म कर दिया। सरकार कहती है कुछ लोग हैं जिनका काम आंदोलन करना है, आंदोलन जीवी भी उन्हें बता दिया गया है। देखिए, सरकार का नीति पर विरोध करना है उन्हें। देखिए, सरकार जो कह रही है वो गलत है। आज एक चीज़ बताइए, मजदूर को जो 8 घंटे ड्यूटी करता था, अब उससे 12 घंटे की ड्यूटी ली जा रही है, सैलरी भी डाउन की जा रही है उसकी, तो मजदूर कहाँ तक सहेगा? मजदूर कहाँ तक सहेगा? केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ जो ये आंदोलन चल रहा है बहुत अच्छा आंदोलन है, क्योंकि ये हर मजदूर के लिए है। और मजदूर इसलिए रोड पे आज बैठा हुआ है, 2 दिन की हड़ताल है ये। और मजदूर को फ़ायदा होगा जब ही सभी को फ़ायदा होगा, क्योंकि देश भी आगे जब ही बढ़ेगा जब मजदूर अच्छा बनेगा आगे। मजदूरों के लिए काम नहीं कर रही है तो मोदी सरकार कह रहे हैं गरीबों के लिए मुफ्त राशन दे रहे हैं और पैसे भी देते हैं उनके। सर, एक चीज़ बताइए, राशन देने से मजदूर का पेट भर जाएगा क्या? राशन देने से मजदूर का पेट नहीं भरेगा, 2 दिन भर लेगा पेट वो, फिर उसके बाद भूखा है, जेब में तो कुछ है ही नहीं मजदूर की में। सैलरी आपने घटा दी मजदूर की, 8 घंटे की जगह 12 घंटे आपने ड्यूटी कर दी, बताइए क्या करेंगे? केंद्र सरकार को इसके विषय में तो बहुत अच्छा सोच के मजदूरों के लिए अच्छा सोचेगी तभी आगे मजदूर आएगा। और मजदूर आगे, अभी तो वोट दे दिया मजदूर ने, लेकिन आगे हो सकता है कुछ चेंज हो जाए। कह रहे हैं मजदूर वर्ग, गरीब वर्ग खुश है तभी तो हमें वोट दे रहा है और हर बार भाजपा की। देखिए, भाजपा की सरकार या जो भी सरकार ये बना रहे हैं, बार बार बना रहे हैं, देखिए मजदूर तो अभी तक दबा हुआ है, मजदूर कुछ बोल नहीं पाता। आज मजदूरों के आंदोलन चालू हो रहे हैं, सब लोग मिलकर चल रहे हैं। अब यहाँ पर कम से कम 30-40 संगठन आए हुए हैं, ये सब लोग मिलकर आंदोलन कर रहे हैं। इसलिए आंदोलन कर रहे हैं कि आने वाले समय में इस सरकार को बदला जाए या फिर ये मजदूरों के विषय में अच्छा सोचे। कौन सी सरकार आनी चाहिए तो आपके हिसाब से? क्या सरकार, देखो इस विषय में हम कुछ नहीं, देखिए जो सरकार हित में पार्टी है तो कोई लग रही है कोई भी जो मजदूर के हित में काम करे वो आए, मजदूरों के हित के लिए करे। देखो जी, भीख नहीं, रोजगार चाहिए, जीने का अधिकार चाहिए, ये है हमारा। हमें भीख नहीं चाहिए, मजदूरों को भीख नहीं चाहिए, उसका अधिकार चाहिए। भीख नहीं, अधिकार चाहिए, जीने का अधिकार चाहिए, रोजगार चाहिए। कहते हैं विपक्ष में कोई विकल्प ही नहीं है मोदी जी के अलावा। इस मुद्दे को राजनीति से जोड़ने का कोई मतलब नहीं होता है। भाई, अगर पॉलिसी ला रही, पॉलिसी के विरोध में मजदूर काम कर रहे हैं, पॉलिसी के विरोध में आंदोलन कर रहे हैं। मजदूर राजनीति में जाना ही नहीं चाहता। अगर राजनीति में तो जा रहा है, इसीलिए जोड़ा जा रहा है कि कुछ लोग वो कहते हैं कि कुछ लोग हैं जिनको हर मुद्दे पर सरकार को क्रिटिसाइज करना है, चाहे उनके हित में हो। देखिए, यहाँ देखिए, कोई बड़ा नेता आया है पॉलिटिकल? कोई बड़ा नेता नहीं है। सब जमीन से जुड़े हुए मजदूर आए हुए हैं, अपने हक की लड़ाई कर रहे हैं। 2 वक्त की रोटी जो रोज गड्ढा खोदकर पानी पीने वाले वो लोग यहाँ पे आए हुए हैं। तो मजदूर के हित के लिए मैं चाहूँगा कि मजदूरों के हित का काम हो, ये पॉलिसी खत्म। चलिए और भी कुछ लोगों से पूछेंगे, आप क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं कि 2 दिवसीय हड़ताल को हम पूरी तरह से समर्थित करते हैं और हम सरकार से मांग करते हैं कि एक ऐसी नीति बनाई जाए, एक ऐसी पॉलिसी बनाई जाए जिसमें देश में हर व्यक्ति का रोज़गार सुनिश्चित हो। और जो आज मज़दूर जिन्होंने भारत को बनाया है, मैं कहूँ मज़दूर एक वो तबका है जहां आज हम खड़े हैं, जो चीज़ें हैं, सड़कें हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, जहां बैठ के हम मज़दूरों के विरोध के फैसले लेते हैं, वो सब मज़दूरों ने बनाए। तो अब हमें एक समय आ गया है कि उनका हित देखना चाहिए, उन पर ध्यान देना चाहिए।